नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य का जो पेपर कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने भक्ति काल चल रहा था। भक्ति काल के पश्चात हम जो हमारे सूफी काव्य धारा है, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उसे आज लेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा कई लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले जो हमारा सूफी प्रेम काव्य है, उसमें मसनवी शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि मसनवी शैली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें प्रेम मार्गी कवियों ने जो प्रेम गाथाएं लिखी और उसमें जो चरित्र काव्यों का संगबंधन किया, वो शैली में ना होकर फारसी मसनवी शैली में लिया गया। इसके अंतर्गत ये जब भी कोई काव्य की शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले वह अपने ईश की वंदना करते हैं, यानी कि उनके जो इष्ट भगवान हैं, उन इष्ट भगवान को मानते हुए, उनकी वंदना करते हुए वो अपने काव्य की शुरुआत करते हैं। तत्पश्चात वो मोहम्मद साहब की स्तुति करते हैं, जो इनके गुरु है, जो धार्मिक है मोहम्मद साहब। उनकी स्तुति के पश्चात वह उस समय, जिस समय का जो बादशाह था, जिस समय के बादशाह के राज में वो राजकवि थे, उस बादशाह की स्तुति करके, उसकी प्रशंसा करके, उसका अपना आत्म परिचय देने के बाद में वो अपने काव्य की प्रस्तुति देते थे। तो ये प्रभाव किसका है? मसनवी शैली का प्रभाव। ये मसनवी शैली का प्रभाव क्यों आया? क्यों कि हमने ये देखा कि भक्ति काल में जो हमारी परिस्थितियाँ अंतर्गत जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी, और उसमें धार्मिक परिस्थितियों में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों का प्रभाव पड़ा। और जब यहाँ पर मुग़लों का शासन हुआ, और मुग़लों के शासन के समय यहाँ मुग़लों के जो कवि आए, और मुग़लों के कवि के कारण यहाँ पर मसनवी शैली आई। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने भारतीय कथानक रूढ़ियों को भी लिया। अपनी मसनवी शैली को तो रखा, मसनवी शैली के बाद में अपने काव्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? भारतीय जो कथानक थे, भारतीयों ने जो कथन किए और उनकी रूढ़ियों की जो शैलियाँ थी, उसको भी अपनाया। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या लिया? चित्र दर्शन। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी पहले कोई काव्य लिखा जाता था, तो उसका जो ज़्यादातर है वो चित्र दर्शन किया जाता था, यानी कि चित्रों को दर्शाते हुए। तो उन्होंने भी क्या किया? चित्र दर्शन लिया। स्वप्न दर्शन, यानी कि काल्पनिक को भी अपने उसमें समन्वय किया। उसके पास सुख सारिका, यानी कि जैसे कि तोते की चोंच की तरह सुंदरता का वर्णन करना, यानी कि किसी भी इस ऐसी चीज़ की, चंद्रमा की तरह मुख का वर्णन करना, इस तरीके के किसी भी उपमा को देके अपने काव्य की रचना की। फिर मंदिर की, चित्रशाला की, युगल प्रेम जोड़ियों की, ये सारी जो हमारी जो पुरातन चली आ रही काव्य की विशेषताएं, इनको भी सम्मिलित किया। फिर उसके पश्चात इन्होंने प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृति, यानी कि प्रेम गाथा, और किसमें? हिंदू संस्कृति के अंतर्गत मसनवी शैली में हिंदू की जो प्रेम शैली थी, उसे भी लिया गया। जैसे कि प्रेम गाथाओं में ये सभी मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म के सभी लोग, रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन लिया। जैसे जायसी ने किसका वर्णन किया? सबसे बड़ा जो ग्रंथ है माना जाता है, वो किसको माना जाता है? जायसी का माना जाता है। तो जायसी ने जो पद्मावती का वर्णन किया, तो पद्मावती क्या थी? हिंदू थी। तो हिंदू धर्म में जो रहन सहन था, उनका जो श्रृंगार था, उनका जो चलन था, उसी को लेते हुए उन्होंने उसका वर्णन किया। और जैसे जैसे उनकी जो शादी का वर्णन है, उनके जो रहने का वर्णन है, उनके जो पहनावे का वर्णन है, उनकी जो संतान उत्पत्ति के जो नामकरण का वर्णन है, ये सभी उसमें लिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेम गाथाओं का आधार हिंदू की लोक गाथाओं को लिया गया, यानी कि उन्होंने अपनी जो प्रेम गाथाएं ली, उसमें की हिंदू की लोक गाथाएं, जैसे इनका सूफी गायक के अधिकांश घरों की गाथाएं ली गई, जो परंपरा से चली आ रही है, जो कि आदि कल्पना की थी और आदि मिश्रित थी। और जैसे घनानंद की जो प्रेमिका थी, प्रेमिका का वर्णन किया गया, लेकिन नाम किसका लिया गया? कृष्ण का लिया गया। क्यों? उन्होंने क्या किया? मसनवी शैली के अंतर्गत जो प्रेम गाथाएं हिंदू की पौराणिक गाथाएं थी, उन्हें सम्मिलित किया गया। और जैसे शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उनके किस तरीके से आने से उनको शुभ लगता है, किसी के नहीं आने से उनको अशुभ लगता है, जादू टोना क्या है, तंत्र मंत्र क्या है, ये सभी भी उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत लिया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने उसमें अवधी भाषा को भी सम्मिलित किया गया। अवधी भाषा के अंतर्गत
उन्होंने अपने काव्य को लिया और उसमें उसके ऐसे कई शब्दों को डाला जो कि अवधी भाषा में लिए गए हैं। जैसे कि प्रेम मागिर संतों ने काव्य ग्रंथों की भाषा अवध प्रांत की अवधि रही और इसमें प्रेम की पीड़ा बताई गई है, उसमें भी जो प्रधानता रही है तो वो अवध भाषा की रही। और उसमें जैसे उस्मान, नसीर आदि कवियों ने भोजपुरी, नूर मोहम्मद पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा गया। और उसी प्रकार दोहा चौपाई पद्धति का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, उसमें क्या चौपाइयों की, पद्धतियों की, दोहों की, इन्हीं की ज़्यादा मात्रा होती है और इन्हीं को ही ज़्यादा लिया गया था। वो तो इन्हीं दोहों को, इन्हीं पद्धतियों को मसनवी शैली के अंतर्गत भी लिया गया। उसके बाद में प्रबंध शैली का प्राध्याय। प्रबंध शैली यानी कि खंड शैली, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में, मसनवी शैली के अंतर्गत टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में जो काव्य लिखा गया उन्हें एकत्रित करके प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया। जैसे कि पद्मावत को 2 भागों में है, एक तो नागमती का विरह वर्णन और एक पद्मावती का नक्सिक वर्णन। इन दोनों को मिलाकर एक प्रबंध काव्य के रूप में ये सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया। उसके बाद में उसमें जो रमणीयता थी, उसमें जो रोचकता थी, उस रोचकता को भी लाने का प्रयास किया गया। फिर प्रबंध काव्य में नायक की महत्ता। किसी भी प्रबंध काव्य में एक मुख्य रूप से एक नायक को रखना और उसी नायक के इर्द गिर्द सारी कहानी को, सारी कथा को जोड़ना, ये हमारे हिंदू धार्मिक प्रबंध में बताया गया है। और उसी के अनुसार सूफी का भी इस पर अधिक महत्व रहा और उसका प्रभाव भी दिखाई दिया। और इसी काव्य के अंतर्गत सूफी काव्य ने प्रबंध काव्य में नायक के चरित्र चित्रण का महत्व दिया, क्योंकि वही उनकी संपूर्ण सिद्धि का साधन है, जनता को प्रेम के मार्ग से परिचित कराता है। और वही सूफी काव्य विभिन्न परिस्थितियों से निकलकर निश्चित उद्देश्य को सफल भी बनाता है। जैसे जो पद्मावत है, तो पद्मावत में जो नायक के रूप में उसे रत्नसेन के रूप में लिया गया और नायिका में पद्मावती को लिया गया और दोनों में इन दोनों का वर्णन किया गया और इसी के इर्द गिर्द उस कथा को चलाया गया है, जिससे लोकप्रियता भी मिली और एक ही चरित्र के रूप में उसका शुरू से लेकर अंत तक का जीवन का वर्णन भी बताया गया है। उसके पश्चात रहस्यवाद की सरस अभिव्यक्ति। जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो भी हमारे हिंदू धार्मिक की प्रवृत्ति रही है, उसे भी उस मसनवी शैली में लिया गया है। जैसे सूफी काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुंदर व सरस व्यंजना की गई है, यानी कि उसे बताया गया, उसका व्याख्यान किया गया। इस रहस्य संत काव्यों की शुष्क रहस्यवादी के विपरीत सरल व सरस है। सरल यानी कि अच्छी, समझने में सरलता है और वो अच्छी भी लगती है। सूफियों में रहस्य में अद्वैतवाद भावना होते हुए भी आधारशिला के रूप में हृदय की मधुर भावनाओं को विशेष महत्व दिया है। प्रेम मार्गी ने जगत को सत्य मानकर रहस्यवाद को सुंदर और भावात्मक अभिव्यक्ति दी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था नागमती का वीर वर्णन, तो वो क्या रहस्यवाद की तरह, यानी कि पूरे ही जो हम काव्य कथा पढ़ते हैं, पूरे ही व्याख्यान पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये लगता है कि किसी स्त्री का वर्णन किया गया है जो अपने पति से बिछड़कर और जो 12 महीने व्यतीत करती है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन उसमें अंत में वह रहस्यवाद को छुपाया गया है। रहस्यवाद को छुपाकर और क्या बताया गया है, नागमती को माया के रूप में बता दिया गया है, तोते को साधु के रूप में बता दिया गया है, रत्नसेन को ज्ञान प्राप्ति के लिए बताया गया है और जो पद्मावती है वो ज्ञान की प्राप्ति है। और इसी तरीके से इस रहस्यवाद को बताते हुए और उस कथा का अंत किया गया है। फिर सूफी काव्य में जायसी का स्थान। सूफी काव्य में जायसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सूफी काव्य में हमारे जो प्रेम धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उन्हें लिया गया है और उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया है पद्मावत का। पद्मावत एक प्रबंध काव्य के रूप में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रबंध काव्य के रूप में माना गया और उसमें उन्होंने भाव एवं कला की दृष्टि से भी उसे महत्वपूर्ण बनाया है। पद्मावती सूफी काव्य परंपरा का सर्वोच्च महाकाव्य भी माना जाता है और यही नहीं बल्कि उन्होंने पद्मावती सिंगल द्वीप के राजा गणधसेन की कन्या पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की जो
महत्वपूर्ण कथा लिखी गई। हीरामन तोते से पद्मावती की रूप की जो प्रशंसा बताई गई और उस प्रशंसा को सुनकर और व्याकुलता बताई गई, उसे भी उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया गया। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं। उसके पश्चात पद्मावत का प्रबंध सोष्ट यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पद्मावत को लिया और पद्मावत को किस तरीके से कौन सा भाग किस समय उनके चरित्र को चरितार्थ करता है, ये भी भली बताया गया है और कहा गया है। उसके बाद में प्रेम कथा यही बाती बूझी लेहू जो बुझे पराए पर, और जो पद्मावत है उसमें रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, राघव चेतन, अलाउद्दीन, इन सब का को चरित्र को लेते हुए उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद में जो श्रृंगार के दोनों पक्ष है, जो कल्पना का है और जो वास्तविकता का है, दोनों को ही उन्होंने भली भांति प्रस्तुत किया और उसे बताने का प्रयास किया है। फिर सूफी काव्य प्रेम पराव का चरम उत्कर्ष। सूफी काव्य जो है वो उस समय जो प्रेम का है वो चरम उत्कर्ष पर था, यानी कि उस समय प्रेम की ज़्यादा महत्ता बताई। देखो कबीरदास जी ने भी लिखा है तो प्रेम पे लिखा है, लेकिन उन्होंने प्रेम किस पे लिखा है? उन्होंने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम का लिखा है। और जायसी पर जो मसनवी शैली का है प्रभाव, उस कारण उन्होंने उस प्रेम तो लिया है, ईश्वर के प्रेम को उन्होंने व्यक्ति प्रेम और ईश्वर प्रेम दोनों को सम्मिलित करते हुए बताया गया है। फिर जायसी की रचनाओं पर गंभीरता पूर्वक अगर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सूफी प्रेम काव्य परंपरा यदि किसी सूफी कवि से पूर्ण परिपाक है तो वो जायसी ही है, क्योंकि जायसी ने अपने इस एक ही प्रबंध काव्य में इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया है। इन्होंने इस्लाम की सूफी धारा, वेदांत, योग निष्ठा, भारतीय रूप को एक साथ समाहित किया है। इन्होंने अपने एक काव्य में ही जो इस्लाम की सूफी धारा है, इस्लामी सूफी धारा को भी लिया, तो साथ में वेदांत, हमारे वेदों के में जो बताया गया है, हिंदू धार्मिक वेदों में जो बताया गया है उसे भी लिया गया है। तो योग साधना के अंतर्गत किस तरह से बताया गया है कि इन्हें अंत में इन सबको क्या बता दिया गया है? काल्पनिक बता दिया गया है। योग की साधना के रूप में, ज्ञान की प्राप्ति के रूप में बता दिया गया है। तो इन सभी का एक सम्मिलित जो मिश्रण है वो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। इस्लाम और भारतीय दर्शन को सम्मिलित रूप से चित्रित कर निजी मौलिकता में स्वाभिमान के रूप में उपस्थित किया है। इन्होंने भारतीय दर्शन को शामिल करके और उसको इस तरीके से बताया है कि ये जैसे कि उनकी मौलिक, उनकी खुद की अपनी परंपरा रही हो, किसी और की परंपरा को लेकर नहीं, बल्कि वह स्वयं की परंपरा को अपना रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। इसी तरीके का उन्होंने वर्णन किया है। वेदांत और जायसी दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। वह तीसरी धारा है भक्ति की। पद्मावत में रामकृष्ण के पौराणिक कथाओं के जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें भी स्पष्ट किए गए हैं। जायसी इन भारतीय पौराणिक महापुरुषों में जो परिचित यही है कि जायसी ने वेदांत व सूफी समेत के एक सामान्य प्रेम मार्ग को खोजा। प्रेम की पीड़ को मानव हृदय में लगा देने की उनमें अद्वितीय थी। देखो प्रेम की पीड़ को उन्होंने क्या, आध्यात्मिकता को क्या बना दिया? वास्तविकता बना दी। जो हमारे मानव हृदय की जो पीड़ा है, जो ईश्वर को प्राप्त करने की पीड़ा को एक मनुष्य की पीड़ा के रूप में बताकर व्यक्त कर दिया गया है। यानी कि रत्नसेन जो कि अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाता है और नागमती जो एक माया के रूप में उसे रोकने का प्रयास करती है और उसके बाद में वो किस तरीके अपना समय व्यतीत करती है, इसे दर्शाया गया है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी की तुलना में दोनों में ये समानता है कि एक दोनों की गुरु की महिमा पर बल दिया गया है। दोनों ही गुरु को मानते हैं और दोनों ही सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। उसके बाद में दोनों ने ही गुरु को ज़्यादा महत्व दिया, ईश्वर से ज़्यादा गुरु को महत्व दिया है। दोनों के ही कवि साधक है जो हठ योग के, अद्वैतवाद के, वैष्णवी की अहिंसा को लिया जाता है। दोनों ही माया और शैतान को मानते हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर की तो भी उन्होंने माया को माना, और जायसी ने मसनवी शैली के प्रभाव से किया तो उन्होंने भी माया को माना है और माया के साथ साथ ईश्वर को भी माना है। दोनों ही रहस्यवाद है। दोनों ही रहस्यवाद यानी कि काल्पनिकता का ज़्यादा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों में ही विरह को ज़्यादा बताया गया, दुख को ज़्यादा बताया गया,
बिछड़ने के दुख को किस तरीके से व्यतीत किया गया, यह अधिक बताया गया है। और इसके साथ साथ सगुण मत का उद्भव और विकास। सगुण मत का जो उद्भव है वो वैष्णव धर्म के आधार ग्रंथ से हुआ, फिर श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण। प्रवृत्तियों के पश्चात जो सगुण मत का उद्भव हुआ है, और सगुण मत के उद्भव में कौन सी सबसे पहले जो रचना है वो कौन सी है, श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण। उसके बाद में जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म के अंतर्गत रामानुजाचार्य जो विशिष्टता का शुरुआत करते हैं, श्री मध्वाचार्य जो द्वैतवाद का शुरुआत करते हैं, श्री विष्णु स्वामी जो शुद्धवाद का करते हैं, फिर उसके बाद में निम्बकाचार्य जो द्वैतवाद को प्रस्तुत करते हैं, वल्लभाचार्य जो शुद्ध द्वैतवाद को बताया गया है, रामानंद ने विशिष्ट द्वैतवाद को बताया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने द्वैतन्यवाद वेद को बताया गया है। तो सगुण मत के सिद्धांतों के अंतर्गत जो सगुण उपासक है, तो सगुण उपासक के रूप में उन्होंने निर्गुण, सुगम, अगम सभी को अवतार के रूप में उन्होंने जो अवतारी पुरुष है उनको लिया गया है। भगवान की लीलाओं को बताया गया है, भगवान की बाल लीलाओं को बताया गया है, फिर भक्ति का स्वरूप बताया गया है, फिर भगवान का स्वरूप बताया गया है। इस तरीके से उन्होंने इन सभी को बताया गया है। उसके पश्चात लोकनायक तुलसी की समन्वयता जो सगुण में है, सगुण के अंतर्गत सबसे जिस तरीके से मसनवी शैली के अंतर्गत संत प्रवृत्तियों में मसनवी शैली के अंतर्गत जैसे जायसी की महत्ता है, उसी प्रकार भक्ति काल में जो सगुण भी है तो उसमें लोकनायक जो तुलसीदास है उसको ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास ने भी प्रबंध काव्य की रचना की, और वह प्रबंध काव्य कौन सा था, हमारी रामायण। उन्होंने भी रामायण में एक राम का चरित्र लेकर और उसी के इर्द गिर्द उनके जन्म से लेकर और उनके लंबे समय तक की जो रचना है उसको लिया गया है। फिर भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना, भारतीय संस्कृति में हमेशा समन्वय की भावना रही है। समन्वय की भावना यानी कि सबको साथ लेकर चलने की भावना रही है। महात्मा बुद्ध के पश्चात यदि किसी लोकनायक कहा जाए तो वो तुलसीदास ही है, क्योंकि तुलसीदास ही ऐसे हैं जिन्होंने कि इसकी रचना की है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले शक्तिशील सौंदर्य अवतार श्री राम का वर्णन किया। उसके पश्चात उन्होंने राम के लोक संग्रही रूप धार्मिक समन्वयता को भी लिया है, धार्मिक समन्वयता का भी वर्णन किया गया है। फिर हृदय की स्वच्छता पर बल, उन्होंने भी यही कहा गया है कि मनुष्य हृदय से जो स्वच्छ है, हृदय का जो सरल है, वही सारे कामों को आगे कर सकता है और वही बाह्य आडंबरों से दूर रह सकता है। उसके पश्चात सामाजिक मर्यादा के रूप में राम को उन्होंने एक सामाजिक मर्यादा के रूप में भी बताया है। ईश्वर होते हुए भी, भगवान होते हुए भी वो किस तरीके से एक सामान्य पुरुष की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन यापन किया और किस तरीके से जीवन में आई कठिनाइयों को दूर किया। उसके पश्चात उन्होंने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी समन्वय किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो आध्यात्मिकता है उसके साथ साथ उसका भी मेलजोल बढ़ाया है। ईश्वर प्राप्ति के अनेक से अनेक साधन मतों का प्रचलन किया है और उसके साथ साथ उसकी बहुत संख्या में उसकी संज्ञा भी दी गई है, यानी कि उसे कई रूपों में बताया गया, संज्ञा दी गई है, यानी कि उसे अलग अलग नाम से अलग अलग रूपों से भी बताया गया है। फिर उन्होंने स्वांस सुखाय तुलसी रघुनाथ गात, लोक कल्याण की भावना, यानी कि अपना सुख नहीं बल्कि पूरे संसार का सभी के सुख को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए गए, उसे भी उन तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समन्वय करते हुए, उसको जोड़ते हुए, उसे शामिल करते हुए बताया गया है। फिर उसके बाद में कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो वल्लभाचार्य जी है, तो वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को, प्रकृति को, आत्मा को, इन तीनों चीज़ों को लेते हुए अपना वर्णन किया है। फिर पुष्टि मार्ग की जो व्याख्या की गई, तो पुष्टि मार्ग की व्याख्या के अंतर्गत प्रभाव पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि व शुद्ध पुष्टि को सम्मिलित
किया गया है। फिर इन सभी पुष्टियों का जो प्रभाव है वो वल्लभाचार्य पर दिखाई भी देता है। वल्लभाचार्य के जो शिष्य है वह थे कुंभदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। ये सब वल्लभाचार्य जी के शिष्य के रूप में रहे। और स्वामी विठल दास जी के शिष्य गोविंद गोस्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुरदास। और इन्होंने अष्टछाप की रचना की और इस अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 में की गई और हम अष्टछाप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। इस अष्टछाप का जो प्रमुख है कुंभन दास जी, इनका जो जन्म ब्रज के गोवर्धन पर्वत के कुछ दूर एक जम्मूवत नामक ग्राम में हुआ। ये सारा हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसका इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे, ज़्यादा विस्तृत रूप नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुंभलदास जी ने अष्टछाप की जो शुरुआत की। फिर सूरदास जी, इस समय के जो प्रमुख कवि के रूप में वह सूरदास जी, परमानंद दास जी। सूरदास जी है तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, ये भी हमने देखा। इनके अनुसार नारद भक्ति मानी जाती है जो गुरु की महिमा की शक्ति है, पूजा शक्ति है, दास्य शक्ति है, कांता शक्ति है, तन्मया शक्ति है, परम ब्रह्म शक्ति है, रूपा शक्ति है, स्मरण शक्ति है, सख्या शक्ति है, वात्सल्य शक्ति है, आत्म निवेदन शक्ति है, ठीक है। उसके बाद में परमानंद जी का जन्म 1493 में हुआ। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक कान्य कुंज ब्राह्मण समाज में हुआ। और ये इन्होंने भी, इनकी जो रचना है परमानंद सागर, परमानंद पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद में नंददास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में सुकर क्षेत्र में हुआ और इनका जो जन्म का वर्ष है वह 1533 माना गया है। इनके पिता का नाम जीवन राम था और इन्होंने भी अनेक मंजरी, मान मंजरी, राम मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचध्यायी, सिद्धांत पंचध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पद्मावली आदि ग्रंथों की रचना की। उसके बाद में गोविंद स्वामी भी आंतरी गांव में जो कि भरतपुर राजस्थान में माना जाता है 1505 में हुआ और इनके भी गोविंद स्वामी के पद नाम से जो संग्रहित काव्य है वह लिए गए हैं। चित्त स्वामी, इनका जन्म 1515 में हुआ और मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी जो गोवर्धन पुंछरी नाम से तम्माल वृक्ष की छाया में इन्होंने जो रचनाएं की वो छुटपर यानी कि एक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि कि स्फुटित यानी कि छुटकर रूप में इनके जो पद मिलते हैं। फिर चतुर्भुज दास, इनका भी जन्म का हुआ 1530 में गोवर्धन में हुआ और इन्होंने भी ब्रज की लीलाओं की यानी कि कृष्ण की जो श्रृंगार की है वो छोटी मोटी रचनाएं की जो कि ब्रज भाषा में है, लेकिन वह भी संग्रहित रूप में नहीं होकर अलग अलग रूप में मिलती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो सूफनवी भक्ति काल में सूफी मत पर मसनवी शैली पर जो हमारे धर्म का प्रभाव पड़ा और हमारे यहाँ के जो धार्मिक है जो राम है वो कृष्ण है, उनमें कौन कौन से ग्रंथ लिए गए और कौन कौन से मुख्य कवि हैं उसे आज हमने देखा। इसके बाद अगले वीडियो में